सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे आप लोग स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो यहाँ तक देखिएगा बच्चों, है जो ये आपके क्वेश्चन है जो हो गए हैं। ठीक है, राग मालिका तथा तिल्लाना का प्रयोग सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ द्वारा किया गया? जैसा कि आपको पता है तिल्लाना किसे कहते हैं। ठीक है, तो तिल्लाना है जो उत्तरी में संगीत पद्धति में तराना को तिल्लाना कहते हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है, नारायण तीर्थ की रचना किस नाम से प्रसिद्ध हुई? जो नारायण तीर्थ की रचना है किस नाम से प्रसिद्ध हुई पूछा गया है। क्या कृति से, जावली से, कीर्तनम से या तरंगम से? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका तरंगम सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलकर्ता पद्धति में कितने चक्रों का प्रयोग होता है? ठीक है, ताल सुंदरम, संगीत कल्पद्रुम, संगीता चंद्रकाई या पंचमा रबु? तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा पंचमा रबु। फिर है, केरल राज्य का कौन सा संगीतज्ञ था? स्वाति तिरुमल, मुथुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज या पुरंदरदास? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन स्वाति तिरुनल सही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार की रचनाएं हिंदुस्तानी संगीत से प्रभावित रहीं? किस रचनाकार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा रचनाकार है? क्या पुरंदरदास है, सुब्बाराय शास्त्री है, स्वाति तिरुनल है, रामास्वामी है? तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्वाति तिरुनल। फिर है, श्यामा शास्त्री का असली नाम बताइए। इनका असली नाम पूछा है। वेंकट सुब्रमण्यम, सुब्बाराय शास्त्री, संगीत स्वामी या तंजौर रामा भाव? यह आपका आ जाएगा वेंकट सुब्रमण्यम। देखिए, क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आए हैं जो मतलब जो आप डेली में आप सुनते होंगे, आप ऑनलाइन क्लास आप और भी ज्वाइन करते होंगे, आपने और भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन है जो उनसे देखिए बहुत ही अलग हटके हैं। ठीक है, जो हमारे इधर है जो बहुत ही है जो कम प्रचलित है, बट ये पूछे है जो इसी तरह से जाते अभी नहीं, पहले के भी जितने रचनाकार हैं, कवि हैं गायक हैं, ये सब है जो इनके द्वारा है जो यही सब इस टाइप के है जो संगीत से क्लासिकल से रिलेटेड हैं, आपके शास्त्रीय संगीत से इसी टाइप के नाम आपके आते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर पढ़ेंगे 2-3 बार तो वो है जो आपके लिए टिपिकल नहीं रहेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा आपका वेंकट सुब्रमण्यम। फिर है, निम्नलिखित समूह में से किस संगीतज्ञ की रचना सही नहीं है? ठीक, किस समूह में से? देखिएगा, जैसे आपका दिया गया है क्षेत्रजन, ये लेखक दिया गया है, रचनाएं दी गई हैं। तो लेखक में देखिएगा इनका नाम है क्षेत्रजन, जिनकी रचनाएं मुवा गोपाल, फिर त्यागराज, फिर प्रहलाद भक्ति विजय। ठीक, फिर है अडयाल कुन्नालर, जिनकी है चिलक पादी का रंग। फिर है कंथन नापियार, इनका है कुछेलोपाख्या नाम। तो इसमें से पूछा गया है कौन सी रचना किस संगीतज्ञ की सही नहीं है? तो ये इनकी है। देखिए, अभी हमने क्या कहा था, नाम टिपिकल है, बट इसको आप 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे या नोट डाउन कर लेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है बच्चों। तो इसका है जो कथन नापियार का क्या होगा, कुछेलोपाख्या नाम। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुरंदरदास ने अपनी रचनाओं को किस उपनाम से किया? ठीक, पुरंदर विठन, पुरंदरदास, पुत्ररूप या कुरंदर? ठीक, देखिए ये सब कंफ्यूज करने वाले ये ऑप्शन है, बट जो सही ऑप्शन है इसका नंबर 1 पुरंदर विठन हो जाएगा। फिर है, किस राग को एक से अधिक नामों से जाना जाता है? कौन से राग को एक से भी अधिक नामों से जाना जाता है? क्या सारंग को, या माया मालव गौड़ को, या हंस ध्वनि को, या कामवर्धनी को? तो इसका फोर्थ नंबर बच्चों हो जाएगा कामवर्धनी। फिर है, वर्णम के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4। फिर आपका है, द्विकला चतुष्कला किसमें पाई जाती है? स्वर जाति में पाई जाती है, पल्लवी में पाई जाती है, तिल्लाने में पाई जाती है, निर्बल में पाई जाती है? तो द्विकला और चतुष्कला है जो आपकी पल्लवी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि कामभोजी राग हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है? भैरव, आसावरी, तोड़ी या खमाज? तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा बच्चों खमाज। फिर है, गमन प्रिय राग हिंदुस्तानी के किस राग के समान है? हिंडोल के समान है, दुर्गा के समान है, मारवा के समान है, खमाज के समान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मारवा। फिर है, तकारः शंकर प्रोक्तो लकारः पार्वती स्मृतः,
यह श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए श्लोक भी है जो पूछा गया है। क्या संगीत दर्पण से मिलता है, मान कुतूहल से मिलता है, संगीत सार से मिलता है, नारदीय शिक्षा से मिलता है? तो जो श्लोक है देखिए फिर से मैं पढ़े दे रही हूँ। तकारः शंकर प्रोक्तो लकारः पार्वती स्मृतः। तो ये आपका मिलता है नंबर 1 पे संगीत दर्पण से। फिर है संगीत समयासार का 5वां अध्याय कौन सा है? रागाध्याय है, प्रबंध अध्याय है, वाद्याध्याय है, तालाध्याय है। तो इसका नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा बच्चों प्रबंध अध्याय। फिर है संगीत सारामृत ग्रंथ का पहला अध्याय किससे संबंधित है? जो संगीत सारामृत ग्रंथ है, जो नाम है ग्रंथ का, कभी कभी ये भी बच्चों पूछा जाता है ये है क्या? संगीत सारामृत ये क्या है? ग्रंथ नहीं दिया होगा, पूछेगा है क्या। ठीक, ग्रंथ है, रचना है, ये सब क्या है? तो इसमें है जो ये भी आप देख लीजिएगा, जो संगीत सारामृत है ये ग्रंथ है। और किस चीज़, इसका पहला अध्याय जो किस चीज़ से संबंधित है? श्रुति प्रकरण से है, वर्णालंकार प्रकरण से है, जाति प्रकरण से, गीत प्रकरण से। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रुति प्रकरण से। फिर है नाट्यशास्त्र के 84 श्लोकों में किस अध्याय की समाप्ति हुई? 31वां अध्याय, 33वां अध्याय, 36वां अध्याय या 29वां अध्याय? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा बच्चों 36वां अध्याय। फिर आपका क्वेश्चन आता है संगीत मकरंद नामक ग्रंथ में कितनी तालों का वर्णन किया गया है? 109, 101, 110 या 120? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 109। फिर है संगीत दर्पण ग्रंथ किस सन में लिखा गया? सन 1625 में, सन 1650 में, सन 1675 में या सन 1680 में? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सन 1625 में। फिर है पंडित अहोबल द्वारा शुद्ध विकृत स्वर कुल कितने स्वर व्यवहार हेतु स्वीकार किए गए? मतलब इसको जो पंडित अहोबल हैं इनके द्वारा जो शुद्ध विकृत स्वर हैं वो कितने स्वर, उसमें से कितने स्वर व्यवहार के लिए स्वीकार किए गए? कि 12 स्वीकार किए गए, 15 उनके द्वारा, 19 या फिर 22? तो इसका नंबर 1 पे ऑप्शन हो जाएगा 12। फिर है भरत के नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? संगीत वाद्य का, वाद्य यंत्र का, यंत्रोध का या अतोद का? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अतोग। देखिए कितने हम आपसे आपके लिए जो मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए हर व्यक्ति जो बनाता है, अपलोड करता है, कहता है ये तो मुझे भी ये कहना है। ठीक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन अच्छे से अच्छे ढूंढ कर लाएँ, अच्छे से अच्छे नोट्स आपके लिए बनाएं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नगमाते आसवी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में की गई है, फारसी में की गई है, गुजराती में की गई है, मराठी में की गई है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा बच्चों फारसी। फिर है निम्नलिखित में से एक ग्रंथ उड़ीसा प्रदेश का नहीं है। जो एक ग्रंथ है ये उड़ीसा प्रदेश का नहीं है, कौन सा नहीं है? संगीत समयसार, गीत प्रकाश, संगीत कल्पतिका या संगीताड़व चंद्रिका? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है संगीत समयसार। फिर है भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में प्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी? अगस्टर ने लिखी, विलियर्ड ने लिखी, सियार्डे ने लिखी, विलियम जोन्स ने लिखी? तो इसका नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। फिर है दत्तिलम ग्रंथ में अप्राप्त ताल क्रिया भेद कौन सा है? शम्या है, ध्रुव है या निष्काम है या विक्षेप है? तो इसका सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर 2 है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। दत्तिलम ग्रंथ में अप्राप्त ताल क्रिया भेद को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राग कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किस सन में हुई? सन 1835 में, सन 1840 में, सन 1842 में या सन 1850 में? तो आपकी जो राग कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना आपकी हुई है वो आपकी नंबर 3 ऑप्शन नंबर सन 1842 में हुई है। फिर है राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना किस शताब्दी के लगभग हुई? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों 17वीं शताब्दी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मारिफ नगमात किस सन के लगभग निम्नलिखित ग्रंथ हैं? जो मारिफ नगमात है
वो आपका कौन सा सन है का है, ग्रंथ लिखा हुआ ग्रंथ है। तो क्या सन 1917, सन 1920, सन 1925 या सन 1930। तो इसका सन बताना है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया सन 1917। फिर है राग विबोध ग्रंथ में 22 श्रुतियों में से कितने शुद्ध स्वर माने गए हैं। राग विबोध ग्रंथ जो है आपका, उसमें 22 श्रुतियों पर कितने शुद्ध स्वर माने गए हैं। 5 माने गए हैं, 7 माने गए हैं, 9 माने गए हैं, 11 माने गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7 स्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 3 पर मतंग। तो पूछा क्या है, प्राचीन लेखक का नाम बताना है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिर है कुछ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, किस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र में है, बृहददेशी में है, संगीत रत्नाकर में है, राग विबोध में है। तो ऑप्शन इसका बच्चों 3 हो जाएगा आपका संगीत रत्नाकर। आज के क्वेश्चन आपके लिए बच्चों यही हैं तक हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो समझ में आए होंगे। कल हम आपके लिए और नए नए क्वेश्चन इसी तरह से लाते रहेंगे। तब तक आपको है जो मेरी तरफ से राधे राधे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास पहला नोटिफिकेशन जो आए वो आपके पास तुरंत ही आ जाए।